नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर गुजरात से है। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य गुजरात के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 47 के जर्जर हिस्से का स्थायी समाधान अब निकालने की तैयारी चल रही है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने 363 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच को RCC रोड में बदलने की मंजूरी दे दी है। यह स्ट्रेच खेड़ा जिले के लाडवेल से शुरू होकर पंचमहल के वाडली टोल प्लाजा तक जाएगा। बार बार टूटने वाली डामर सड़क की जगह अब मजबूत कंक्रीट रोड बनेगी, जिससे गड्ढों की समस्या जड़ से अब खत्म हो जाएगी। इससे यातायात सुगम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। खास बात यह है कि यह पहली बार हुआ है जब किसी राज्यसभा सांसद की निजी तौर पर कार्रवाई की गई है और सड़क सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति मिली है। आपको बता दें कि गोधरा से राज्यसभा सांसद डॉक्टर जसवंत सिंह परमार ने जर्जर हाईवे का सर्वे कर एक निजी एजेंसी से इसका सर्वे करवाया और रिपोर्ट को NHAI को सामने उनके प्रस्तुत किया। उसके बाद से NHAI ने टेंडर प्रक्रिया पूरी तरीके से ली और फरवरी 2026 तक निर्माण कार्य जमीनी स्तर पर शुरू करने की उम्मीद भी जताई है। तो ये रोड की हालत आप देख रहे हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, लेकिन अब NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत अब इसको मंजूरी मिल चुकी है। कुल मिलाकर 350 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी मिली है, यानी कि अब इस सड़क को दुरुस्त किया जाएगा। नेशनल हाईवे 47 ये हमारे विस्तार का खास करके पंचमहल, महिसागर और दाहोद जिला जो है उसका अहमदाबाद के साथ जो कनेक्शन है उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धोरीमार्ग है। और हम सबको मालूम है कि ये जो रास्ता है उसका 45 किलोमीटर्स का जो स्ट्रेच है उसमें बार बार गड्ढे पड़ जाते थे और बारिश के समय काफ़ी हरकत का सामना करना पड़ता था। यहाँ के जो नागरिक है वो भी परेशान होते थे और आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सुरेंद्रनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए पिछले 20 दिनों से विशेष अभियान चला रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में प्लास्टिक बेचने वाले व्यापारियों पर लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। वहीं आज कॉर्पोरेशन के सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट विभाग की टीम ने शहर के मेटा मार्केट क्षेत्र और धांगधारा के उत्तर इलाके में कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। इंडिया एजेंसी और जय अंबे एजेंसी दोनों पर यह लगातार दूसरी बार छापा पड़ा है। वहीं कॉर्पोरेशन की इस सख्ती का असर अब अन्य शहरों में भी दिख रहा है, जहां अहमदाबाद सहित कई जगहों पर 1000 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक जब्त करके कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। म्युनिसिपल अधिकारियों का कहना है कि यदि व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री बंद नहीं करेंगे और बार बार पकड़े जाते रहेंगे तो सख्त से सख्त कार्रवाई आगे की जाएगी, जिनमें उनकी संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान शामिल है। यह अभियान पर्यावरण संरक्षण और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। कॉर्पोरेशन के नागरिकों से अपील है कि वे प्लास्टिक के विकल्प जैसे उसके अलावा कपड़े के थैले का इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण अनुकूल भी रहे और इससे और ज्यादा पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। तो ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक यानी कि आमतौर पर जब आप बाजारों का रुख करते हैं तो आपको एक प्लास्टिक जो मिलता है जिसमें सामान भरकर आप घर लाते हैं, वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और इसी वजह से इस पर रोक लगाने के लिए लगातार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसी दिशा में काम कर रहा है, अभियान चला रहा है, कार्रवाई कर रहा है। और कार्रवाई करते हुए देखिए कितनी भारी मात्रा में सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई है। इसी के साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने उन तमाम वेंडर्स को, उन तमाम खरीदारों को भी ये नसीहत दी है कि जल्द से जल्द सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद किया जाए। इसकी जगह आप ऑल्टरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जूट के बैग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आमतौर पर कई ऐसे बैग्स आते हैं जो प्लास्टिक मटेरियल के ही होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल आप कई बार कर सकते हैं, यानी कि वो रीयूजेबल होते हैं। तो वैसे आप थैले का इस्तेमाल कीजिए। वन टाइम प्लास्टिक की वजह से कई बार जब हम उसे कूड़े कचड़े में फेंकते हैं तो गाय या अन्य जानवर जो है उसे खाते हैं, जिसके वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है और ऐसे में कई गाय जो हैं वो अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, उन जानवरों का ध्यान रखते हुए आपको भी
वन टाइम सिंगल यूज प्लास्टिक से यूज से उनको बचना चाहिए और आप भी इसकी जगह जूट के बैग का या फिर कपड़े के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यह बात साफ कर दी है कि अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना होगा और अगर कम नहीं किया जाता है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। नवसारी के डाभेल में गो कार्टन के दबाव से इनकार करने पर जानलेवा हमला झेलने वाले आदिवासी युवक दीपक हलपति की मौत के मामले में अब राजनीति गरमाई गई है। कांग्रेस के आदिवासी नेता और विधायक अनंत पटेल आज फिर पीड़ित परिवार से मिले और उन्होंने न्याय की लड़ाई को तेज करने का भरोसा भी दिलाया। दीपक हलपति की पत्नी ने विधायक को बताया कि हमले में मुख्य आरोपी के परिवार को भी जो है उनकी महिलाएं जो थी वो भी शामिल थी। वहीं इस खुलासे के बाद से अनंत पटेल ने पुलिस पर दबाव बनाते हुए इन महिलाओं के नाम पर एफआईआर जोड़ने और तत्काल कार्रवाई की मांग कर दी है। पटेल ने पुलिस को यह भी कहा है कि आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है और अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन का घेराव किया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में आदिवासी, दलित और गरीबों के साथ हो रहे शोषण को बंद करना होगा। हम आखिरी दम तक इसको लेकर लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये मामला अब गुजरात के आदिवासी समाज के शोषण और न्याय की मांग का प्रतीक बनता जा रहा है। तो देख रहे हैं आप कि पीड़ित परिवार से विधायक मिलने पहुंचे और साफ तौर पर उन्होंने पुलिस को इस बात का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 3 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं की जाती कोई ठोस तो फिर आंदोलन किया जाएगा। और साफ तौर पर अब आदिवासी, दलित और जो गरीब हैं उनका शोषण हम नहीं होने देंगे। यहाँ पे स्थानिक जो लोग हैं हम मिलने आए हैं, खास करके धारासभ्य भी है, यहाँ पे कांग्रेस प्रमुख भी आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं किस तरह की घटना है और इस घटना के आगे इनका किस तरह की मांग है। जी, किस लिए आपको इधर आना पड़ा? यहाँ पे हमें पहले 20 तारीख को जब पता चला कि यहाँ पे ये वन को मारा गया है, गौ काटने की बात पे लेके मारा गया है, तो वहाँ पे जब सिविल हॉस्पिटल पे उसके 4 दिन के बाद उसका जब निधन हुआ, मृत्यु हुआ, तो हम वहाँ पे भी गए। एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब सबको बताया। कुछ हिंदू संगठन भी थे। ये जो पीड़ित है वो आदिवासी परिवार है, पर अगर भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम करवाना है, ऐसा कोई मुद्दा खड़ा करना है, तो वहां वो हिंदू मुस्लिम करवा देते हैं। पूरे गुजरात में आदिवासियों पे अत्याचार होता है। पूरे गुजरात में अगर किसी भी जगह पे कोई मजदूर होगा, कोई आदिवासी समाज का वर्कर होगा, कोई कंपनी में काम कर रहा होगा, उसके ऊपर कैसे शोषित किया जाए। जैसे ये दीपक हड़पति की घटना डाबेल की एक नहीं है, उसके लिए भी हम पुलिस स्टेशन वहां पे उसके घर पे गए थे। उसके बाद जो भी अपराधी थे उसको पकड़ा गया। गुजरात के नवसारी जिले में आए हुए डाभेल गांव में हम खड़े हैं। यहाँ एक जो हड़पति युवक है उसकी हत्या कर दी, ये मारने में आया था, जिसमें जो चिकित्सालय में दवा के दौरान उसकी मौत हो गई। आदिवासी समाज और जो हड़पति समाज है वो रोष में है। पूरे देश में जिस तरह देखा जाए कि जैसे देश के बाहर कोई हिंदू की घटना होती है तो लोग इतनी पोस्ट करते हैं, विरोध दर्शन दे, लेकिन देश के अंदर अगर निचली समाज के लोग जो हिंदू है और हिंदुओं के लिए कोई खड़ा नहीं होता। आप देख सकते हैं गुजरात के नवसारी में एक ऐसी घटना बनी है जहां कसाईयों द्वारा उसके परिवार द्वारा एक युवक को मारा गया। उसके पास काम ना करने के कारण, उसके साथ कसाई का साथ मिलकर गाय ना काटने के कारण उसने काम छोड़ दिया था। उसके वास्ते उसको मारा गया और उसके बाद उसकी मौत हो जाती। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। गुजरात के गिर सोमनाथ से ये खबर, जहां पर जसदण के घेला सोमनाथ से 20 दिसंबर को शुरू हुई कैबिनेट मंत्री कुंवर जी बालियान की जल कल्याण शिव वंदना पद यात्रा आज प्रभु सोमनाथ मंदिर पहुंचकर भव्य रूप से समाप्त हुई। इस पद यात्रा में 250 से अधिक लोग शामिल हुए, जिसमें विभिन्न समाजों के लोग बड़ी संख्या में जुड़े। मंत्री कुंवर जी बालियान ने सोमनाथ मंदिर में ध्वजारोहण किया। इसके बाद पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार के साथ पद यात्रा का समापन किया। मंत्री ने इस दौरान
कहा कि पदयात्रा जन कल्याण और शिव भक्ति का संदेश लेकर चली है। पदयात्रा के दौरान लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और कई लोगों को सहायता राशि का भुगतान भी किया गया। मंत्री कुंवर जी बालियान ने सोमनाथ मंदिर परिसर में चल रही दिव्य दर्शन परियोजना का अवलोकन किया और इसके विकास कार्यों की सराहना भी की। तो कुंवर जी बालियान ने एक पद यात्रा आयोजित की जिसमें 250 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है और गिर सोमनाथ से शुरू हुई ये पद यात्रा सोमनाथ मंदिर जाकर समाप्त हुई, जहां पर भव्य मंत्रोच्चार के बीच इस यात्रा का समापन किया गया। इस बीच मंत्री बालियान के साथ साथ उन तमाम श्रद्धालुओं ने भी भगवान सोमनाथ के दर्शन किए जो इस पद यात्रा में शामिल थे। तो ये तस्वीरें उस पद यात्रा की आप देख रहे हैं जो गिर सोमनाथ से शुरू हुई थी और मंत्री बालियान जिसका आवाहन कर रहे थे और ये पद यात्रा चलते हुए सोमनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान रास्ते में उन सरकार की तरफ से चलाए जा रहे उन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी उनको दी गई जो उनकी सहूलियत के लिए, आम जनता की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और इस पद यात्रा में 250 से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और अंतिम पड़ाव सोमनाथ मंदिर पहुंचकर भव्य मंत्रोच्चार के बीच दर्शन पूजन के साथ इस यात्रा का समापन किया गया। तो वहीं गुजरात के सुरेंद्रनगर के थानागढ़ में मिनरल माफिया को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि थानागढ़ के भाडुला इलाके में डिप्टी मामलतार की टीम पर हमला करने वाले 2 मिनरल माफियाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी चेकिंग के दौरान हमला करके भागने के दौरान की गई है। वहीं इस पूरे मामले में मुख्य मिनरल माफिया भरत अलगोतर अभी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर लगातार पुलिस अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है और उसकी तलाश में लगी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, मिनरल माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो मुख्य आरोपी इसमें बताया जा रहा है वो फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और इनकी निशानदेही पर अब बाकी के लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूछताछ भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनरल माफियाओं को अरेस्ट किया है और मिनरल माफियाओं को अरेस्ट करने के साथ साथ इसका जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो मौके से फरार है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जगह जगह पर सीसीटीवी विजुअल्स भी खंगाले जा रहे हैं, फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं ताकि उसकी गिरफ्तारी की जा सके और पहचान की जा सके। हालांकि ये जो 2 आरोपी पुलिस के हत्थे लगे हैं, अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इस पूरी गैंग में और कौन कौन शामिल है इनका पता लगाने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। बढ़ेंगे आगे। ध्रांगधारा पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। मोरबी के मालिया के 5 लोग पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए ध्रांगधारा में एक युवक की हत्या करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने समय रहते 3 आरोपियों को हथियार सहित धर दबोचा। वहीं 2 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मालिया में एक ही जाति के 2 परिवारों के बीच में जो लड़के हैं उनको लेकर अब झगड़ा हो गया, जिसके बाद से दोनों के बीच में फायरिंग भी हुई और इस पूरे मामले पर प्रकाश डालते हुए मालिया पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों से कड़ी पूछताछ की जा रही है, जबकि जो 2 आरोपी फरार हुए हैं उनकी धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है जो जगह जगह पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध हथियार रखने और हत्या के प्रयास के तहत सख्त कार्रवाई इन पर आगे की जाएगी। वजह से एक बहुत बड़ी वारदात टल गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या करने जा रहे, साजिश रच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
तो वहीं जामनगर में अरावली पर्वत श्रृंखला में बढ़ती माइनिंग, पेड़ों की कटाई और पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया और संदेश दिया कि अगर आज अरावली को नहीं बचाया गया तो कल हमें ऑक्सीजन की कमी झेलनी पड़ेगी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं ने आरोप लगाया कि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो गुजरात सहित आसपास के राज्यों में धूल, प्रदूषण, बढ़ती गर्मी और जल संकट जैसी समस्याएं विकराल रूप ले लेंगी। उन्होंने सरकार से अरावली में अवैध माइनिंग को तुरंत सख्त कार्रवाई करके रोकने की मांग की और ये अनोखा प्रदर्शन शहर में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राहगीर ऑक्सीजन मास्क पहने युवाओं को देखकर रुक रहे थे और उनकी मांगों के बारे में जानकारी भी ले रहे थे। ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस और एनएसयूआई ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान यह अनोखा प्रदर्शन, हाथ में बैनर, प्लैकेट और नो अरावली नो लाइफ, इस बैनर पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, सेव अरावली। इस वक्त अरावली का मुद्दा, पर्वत श्रृंखला का ये जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। अरावली पर्वत की जो श्रृंखला है वो 4 राज्यों से जुड़ती है, जिसमें गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान शामिल है। और गुजरात में भी इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें अवैध माइनिंग को रोकने की बात की जा रही है। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ये कहते हुए नजर आए कि अरावली को बचाने के लिए हम कमिटेड हैं और चाहे कुछ भी हो जाए हम उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन अब कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, जहां पर ऑक्सीजन मास्क लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनकी साफ तौर पर एक ही मांग है कि अगर अरावली में अवैध माइनिंग को नहीं रोका गया तो फिर इससे आने वाले समय में नेचर को, एनवायरनमेंट को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ेगा। तो ये अनोखा प्रदर्शन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाकर सेव अरावली और नो अरावली नो लाइफ का बैनर लिए हुए कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता नजर आए। डाकोर के गोपालपुरा इलाके में एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें 33 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में एक टूटे फूटे घर को गिराने का काम चल रहा था, तभी इसी दौरान घर की दीवार अचानक गिर गई और मजदूर उस मलबे में दब गया। स्थानीय लोगों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने मलबे से मजदूर को बाहर निकाला। मजदूर को तुरंत इलाज के लिए डाकोर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि गोपालपुरा इलाके में अभी भी कई घर टूटे फूटे हैं, जिसको लेकर अब लोगों को डर सता रहा है और लोग जो वहां पर रह रहे हैं उनके लिए भी ये काफी ज्यादा खतरा बना हुआ है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा तो बढ़ा दी है और मलबा हटाने के लिए काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस हादसे के बाद से लोगों में दहशत है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टूटे फूटे मकान होने की वजह से एक दीवार अचानक गिरती है, जिसमें एक मजदूर मलबे में दब जाता है। गंभीर चोट आने की वजह से उसको तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद से परिवार वालों में कोहराम मच गया। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इस वक्त जामनगर में क्या स्थिति बनी हुई है। तो वहीं जामनगर शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाली जामनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गंभीर वित्तीय संकटों का सामना कर रही है। कॉरपोरेशन पर विभिन्न जल स्रोतों के लिए पानी की राशि का बड़ा बकाया चढ़ा हुआ है, जो कि राज्य सरकार को चुकता करना है। जामनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नर्मदा समेत 4 से 6 अलग अलग वाटर सोर्सेज से पानी लेती है, जिससे शहर को लगभग 150 MLD पानी देती है। अब तक नर्मदा कैनाल से मिले पानी की रकम 270 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का राज्य सरकार पर बकाया है। अब इन पैसों को देने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और राज्य सरकार के बीच बार बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इस पैसे को लेकर कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया है। तो अगली खबर भी गुजरात के जामनगर से है, जहां गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के पास सौराष्ट्र के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे 3 दिवसीय वीर बाल दिवस समारोह का शुभारंभ हो गया है। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री रिबाबा जडेजा ने गुरुद्वारे पहुंचकर गुरुवाणी
का कीर्तन किया, लंगर परोसा और सभी के साथ प्रसाद भी ग्रहण किया। समारोह में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की ओर से सिख इतिहास के 4 साहबजादों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की वीर गाथा पर आधारित फिल्म साहिबजादा की पब्लिक स्क्रीनिंग आयोजित की गई। मंत्री रिबाबा जडेजा ने बाल वीरों की गाथा वाले सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी ली और आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम नई पीढ़ी को भारत के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का उत्कृष्ट प्रयास है। उन्होंने गुरुद्वारा कमेटी को बधाई दी और लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों के साथ इस समारोह में जरूर शामिल हों, ताकि बच्चों को उन वीर साहबजादों की जो इतिहास है, उनकी जो जर्नी है, उनका जो बलिदान है, उसके बारे में अपने बच्चों को सिखा सके और पढ़ा सके। तो वीर बाल दिवस के मौके पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, जिसमें मंत्री रिबाबा जडेजा भी पहुंची। उनके पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ये खबर गिर सोमनाथ से है, जहां पर ऊना तालुका के देलवाड़ा में एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते झड़प हो गई। इस दौरान एक युवक पर हथियार से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें उसके हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। तो वहीं घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल युवक आईसीयू में है, जहां पर उसका इलाज लगातार चल रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जहां पर आप देख सकते हैं युवक की गंभीर जो स्थिति है वो देखते हुए लोगों ने उसको तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इस वक्त युवक का आईसीयू में इलाज चल रहा है और पुलिस पूरे मामले की इस वक्त जांच में जुटी हुई है। वहीं भरूच शहर के शक्तिनाथ इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक तेज रफ्तार डंपर ने मोपेड सवार लड़की को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि लड़की डंपर के टायरों के चपेट में आने से बाल बाल बच गई और उसकी जान जो है वो इस वजह से बच पाई क्योंकि वो थोड़ी सी जो है वो किनारे हो गई थी, जिस वजह से डंपर की चपेट में नहीं आई। वही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और जिसने भी इस वीडियो को देखा उसने अपनी दांतों तले उंगली दबा ली, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खतरनाक है। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही होगी कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक था, लेकिन गनीमत रही कि इस लड़की की जान बच गई। टक्कर के बाद डंपर चालक मौके से फरार भी हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें देखिए, एक एक्सीडेंट, लेकिन गनीमत रही कि ये जो बच्ची है वो डंपर के टायर के बीच नहीं फंसी और इस वजह से उसकी जान बच गई।